study right now. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 1 of Semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में जो है हम डिवीजन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, तो अगर आपको याद हो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने बोला था कभी भी मैं 2 डिजिट नंबर को अगर 2 डिजिट नंबर से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे कितने डिजिट नंबर का आंसर मिलेगा, आइदर 3 डिजिट और 4 डिजिट। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे को 4 डिजिट का आंसर मिलेगा। सिमिलरली मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है आइदर 7 डिजिट मिलेंगी, आइदर 6 डिजिट मिलेगी या 5 डिजिट्स मिलेगी। तो हम मान लेते हैं आइदर 6 और 5 डिजिट हमें मिलेगी, राइट। ऐसी हमने बात की थी 4 डिजिट के लिए। यदि हम 4 डिजिट नंबर को 4 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें या तो 7 डिजिट का आंसर मिलेगा या 8 डिजिट का आंसर मिलेगा। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। ये बात जो है अब आपके कहाँ काम आएगी, डिवीजन में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कह रहे हैं डिवीजन करना है 34596 डिवाइडेड बाई 93। यहाँ पे जो है अब हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि हमें कितना डिजिट का नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं ये एक 5 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट नंबर को हमें डिवाइड करना है 93 से। तो हम ये सोचेंगे कि हमने ऐसे कितनी डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा कि हमें एक 5 डिजिट नंबर मिला। तो हम यहाँ से अगर देखें तो अगर हमें ये कंसेप्ट पता होगा तो हम इजीली बता सकते हैं कि हमने 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 5 डिजिट मिला, राइट। मैंने देखो यहाँ पे भी ये बात लिखी है कि ये जो एक 5 डिजिट नंबर है, दैट मीन्स 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट विल गिव मी अ 5 डिजिट नंबर, राइट। सो विल कंसीडर ABC एज 3 डिजिट नंबर। तो अब हम जो है ABC को क्या कंसीडर कर लेंगे, एज अ 3 डिजिट नंबर। तो 93 जो है ये 2 डिजिट है, तो हम इसको 3 डिजिट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 093 लेके, बिल्कुल ठीक। तो हमने क्या किया, ABC को एक 3 डिजिट नंबर कंसीडर कर लिया और 093 को एक दूसरा 3 डिजिट नंबर कर लिया। क्या कह रहे हैं अब हम कह रहे हैं कि ABC ये एक नंबर है, मल्टीप्लाई हुआ इसमें 093, तब जाके मुझे क्या मिला 34596। तो ये मेरा पहला नंबर बन गया, ये मेरा दूसरा नंबर बन गया। आइए अब हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ABC मल्टीप्लाई हुए होंगे 093 से, वी गेट द आंसर 34596। तो अब हम क्या करेंगे, ABC ये 3 वैल्यूज़ हमें अननोन है, हमें ये 3 वैल्यूज़ निकाल, तो हम इन 3 वैल्यूज़ को ना साइड में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप Q लिख लेना। ये जो Q है ना, इसका इंडिकेशन है क्वेश्चन। Q का क्या मतलब है, ये भी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, दैट मीन्स क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे एक बार हमने क्या करना है। आपने लास्ट लेक्चर अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी यूजिंग द सूत्र ऊर्ध्व त्रिभ्याम या ऊर्ध्व तिर्यक, ठीक है। तो उस सूत्र को यूज करके हम जो है यहाँ पे इस पूरे उसको तो देखेंगे। ये हमारा डायग्राम था कि अगर हमें 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो हम ये डायग्राम फॉलो करते थे। बस अब हम इसी डायग्राम को यूज करके जो है अपने डिविजन को करेंगे सॉल्व। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या कहते हैं, 100 प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें क्या करना है, a इंटू 0 कितना आ जाएगा, a इंटू 0 इज 0। सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, 100 और 10 प्लेस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब a इंटू 9 प्लस b इंटू 0। तो 9a प्लस 0b हो गया। ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब इन दो टर्म्स के इक्वल, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 0 इंटू बी इज 0। ये a यहाँ रखेंगे 34/9 हो जाएगा। अब इस केस में जो है हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, 3, रिमाइंडर आ गया 7, ठीक। ये क्वेश्चन 3 कैसे आया, रिमाइंडर 7 कैसे आया, आपको समझ में आया। हमने सिर्फ नॉर्मल डिवाइड किया, जैसे हम यूजुअल डिवीजन करते हैं, हमने वही डिवीजन किया यहाँ पे,
9 को 34 से डिवाइड किया, तो जब आप डिवाइड करोगे आपका क्वेश्चन 3 आएगा और रिमाइंडर 7। हमें सिर्फ इतनी बात लिखनी है यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। डिवीजन हमें कहीं नहीं करके दिखाना नॉर्मल, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 3, तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी ना, हमने 3 ब्लैंक्स बना दिए, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 3 आया वो अब हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, 100 वाले को 1s के साथ, 10s वाले को 10s वाले के साथ, 1s वाले को 100s वाले के साथ। देख लेते हैं। दैट मीन्स a इंटू 3 प्लस b इंटू 9 प्लस c इंटू 0। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3a प्लस 9b प्लस 0c इज इक्वल्स टू अभी किसके साथ, अच्छा ये जो रिमाइंडर 7 आए ना ये आप यहाँ लिखने वाले हैं, यहाँ पे इसको कैरी में दे देंगे। तो ये कितना आ गया, अब हम जिसके इक्वल हमें दिखाना है ना इस थर्ड स्टेप में, वो हम ये पूरी वैल्यू लेंगे 75। तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वल 75, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू पता है कितनी है 3, तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू डाल देंगे 3 प्लस 9b इक्वल्स टू 75। अब हम b को यहाँ रखेंगे, 9b को 75 माइनस 3 3 9 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे आपके पास 66 आंसर आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 66/9। यहाँ पे फिर से हमें एक क्वेश्चन मिलेगा और हमें फिर से क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, फिर से हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन 7 यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर जो आया वो यहाँ लिख देंगे। अब किसकी इक्वल रखेंगे हम अपनी वैल्यू को 39 के। तो अब ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, 10s वाले को 1s के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1s वाले को 10s के साथ। दैट मीन्स b इंटू 3 करेंगे प्लस c इंटू 9 करेंगे। तो लिख लेते हैं एक बार फोर्थ स्टेप, कितना आ जाएगा 3b प्लस 9c किसके इक्वल आ गया हमारे पास 39 के, ठीक है। तो अब हमारे पास b की वैल्यू हमें पता है, ये लिखी थी हमने 7। तो अब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 7 प्लस 9c इक्वल्स टू 39, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 9c को यहाँ रखेंगे, 39 माइनस कितना हो जाएगा 7 3 21। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 18/9। तो क्वेश्चन कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे, कितना हो गया ये 6 हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या कहता है, 1s वाले को 1s के साथ, दैट मीन्स 3 इंटू सी करेंगे। बट अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये लास्ट स्टेप है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसी में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कैसे, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 6 है, इसी में से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे c इंटू 3 यानी कि 3c। तो कितना आ जाएगा 6 माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये आ गया 6 माइनस 6 और ये 0 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स हम जब 372 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। आप ये अपना कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देख लेंगे एक बार सोल्यूशन। अभी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप इसके 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 4 डिजिट का नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर से। 4 डिजिट का नंबर हमें कब मिलता है, जब हम 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इट इज अ 4 डिजिट नंबर, सो दैट मीन्स 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट देन वी गेट 4 डिजिट नंबर। तो डेफिनेटली हमने क्या किया होगा, हमने 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा 2 डिजिट के नंबर के साथ। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए बी 2 डिजिट का नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 37 से, और हमें क्या आंसर मिल रहा है 2 3 4 5, ठीक है। आइए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो अननोन वैल्यूज है उनको यहाँ रख लेंगे और अपनी नॉलेज के लिए यहाँ क्यू आप लिखेंगे। अभी आप स्टार्टिंग में अभी आप सीख रहे हैं तो आप
अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज जब आप पेपर में ये चीज़ करते हैं तो आप ये ऐसे क्यों मत लिखिएगा, ठीक है। ये अभी आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू के 2-4 क्वेश्चंस में इसको लिखिएगा, जिससे आपको याद रहे कि आप क्वेश्चन यहाँ लिखते हो और रिमाइंडर जो है वो यहाँ आता है, ठीक है। और जैसे आप 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे फिर इस चीज़ को मत लिखना। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आपको सिर्फ वैल्यूज़ ही नोट करनी है यहाँ पे, ठीक है। आइए, तो अब हमें पता है जब हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम टेंस वाली प्लेस को मल्टीप्लाई करें, सेकेंड स्टेप में हम कहते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कि हम वंस प्लेस को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। अब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं, पहले टेंस प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा a इंटू 3 ये हो गया, किसके इक्वल रखेंगे, इन 2 डिजिट्स के, कितना है 23, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/3। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया आपके पास और रिमाइंडर कितना आया, अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन 7 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक। चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया 7 और रिमाइंडर यहाँ लिख दिया 2। नेक्स्ट टाइम में अब हम 2 4 लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं, अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, कितना आ जाएगा 7a प्लस 3b इज 24, राइट। तो अब हमने a की वैल्यू डाल दी प्लस 3b किया 24, तो 3b की वैल्यू कितनी आ गई 24, 7 7 49, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर अब आप देखेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। ये आपको मिल जाएगा -25, जो कि कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। तो क्या अब हम नेगेटिव नंबर के साथ बात करेंगे, नहीं। जब भी कभी हमें ऐसा हो जाता है कि हमें एक नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं, हम जो है यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि नाउ वी गेट अ नेगेटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 7 - 1 6, सो वैल्यू ऑफ a विल बी 6। नाउ वी गो बैक एंड सॉल्व इट। मतलब अब हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, हम क्या करेंगे, जो भी हमने a निकाला ना यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसमें से जो है हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया 6 आ गया। और अब हम इस चीज़ को फिर से सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप से, देख लेते हैं एक बार। हमने -1 कर दिया, 6 आ गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, 3a = 23, और a की वैल्यू कितनी आई थी 23/3। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या रखना है, 6 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब हम 7 रख रहे थे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, हमने यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट किया 6 लिया। अब हम क्वेश्चन कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, और रिमाइंडर कितना ले आएंगे अब हम, और अब हमारा रिमाइंडर आ गया 5, ठीक है। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब जो है मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज रख रही हूँ a और b की, ताकि हमें याद रहे कि अब हम क्या लें। अब हम a कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, रिमाइंडर 5 आ गया। तो आप यहाँ पे एक फटाफट लिख लो साइड में कि ab × 3 7 कितना था 2 3 4 5, ठीक है, ताकि अब रिमाइंडर आप क्या लो 54। सेकेंड स्टेप सॉल्व करें, सेकेंड स्टेप यही बनेगा 7a + 3b = 24। अब आप 24 ना लेके क्या लोगे 54, तो इसको चेंज कर लेंगे 54। 24 क्यों लिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 2 था। अब हम कितना ले रहे हैं 54 ले रहे हैं। 5 कहाँ से आया, क्योंकि अब रिमाइंडर हमने 5 लिया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने यहाँ तक क्या किया है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इसके आने के चांसेस रहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया a × 3 कितना आ गया 3 है, और किसके इक्वल रखना है 23 के हमने रखा। हमने जब इस टर्म को डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन कितना मिला 7 और रिमाइंडर कितना मिला 2। अब हम आगे चले, हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू लिख दी है कि अब जब हम आगे चले तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमने किया a × 7 + 3 × b किया, किसके इक्वल रखा 24 के। a की वैल्यू डाली, a की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 7 थी, तो 7 × 7 किया 49 आ गया। यहाँ प्लस का था तो राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब आपने माइनस किया
तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिली। अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ये वाली स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो अभी हमने ए की वैल्यू निकाली 7 निकाली, उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम वो 6 को लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से हमने फर्स्ट स्टेप से शुरुआत की। 3a = 23, ए की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से ये डिवीजन आ गया। अब हम क्वेश्चन जो है 6 लेके चलेंगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि अब हम क्वेश्चन वो लेके चलेंगे जो हमारा माइनस करके आया है, वो क्वेश्चन लेके चलेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्ड करता हुआ 5। अब हमने क्या किया, रिमाइंडर 5 आ गया, तो अब यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर बदल जाएगा। अब हमारा ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ से तो हम नेगेटिव पे पहुंचे थे, तो अब हम इस पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना आ गया, 54। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी लेंगे, 6 + 3b = 54। तो कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 42। तो 3b कितना आ गया, 54 - 42। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अब हमने सॉल्व किया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 12/3। अब इसका क्वेश्चन देखा तो 4 आया, रिमाइंडर देखा तो 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 रख दिया और यहाँ पे क्वेश्चन 4 कर दिया, ठीक। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है, वंस प्लेस को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई कर। तो अब हमने क्या किया, b × 7। बट क्योंकि अब हमारा ये लास्ट स्टेप था तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर में से इस वाली टर्म को माइनस कर। तो कितना आ गया, 5 - 7b। अब 5 - 7 b की वैल्यू कितनी है, 4। अब आप देखोगे फिर से आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी, कितना आ जाएगा ये, माइनस का 23, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो दैट मीन्स वी अगेन get a negative answer, so we again have to go back and solve it again. Now this time अब हमें क्योंकि ये b की वैल्यू ऐसे मिल रही है तो अब हम b में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3। अब हमें b की वैल्यू 3 लेनी पड़ी। अब हमें ये चीज़ फिर से शुरू करनी, बट इस टाइम जो है अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपने सेकेंड स्टेप से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप तक क्लियर हो चुका है, अब हम सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं एक बार, देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब हम फिर से सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे देख लेंगे। अब हम लिखेंगे कि 7a + 3b कितना आ जाएगा, 54। a की वैल्यू आप 6 ही डालेंगे, प्लस 3b और 54, ठीक। तो 3b कितना आ जाएगा, 54 - 42, ये 12 ही आ गया। अब आप इसको b को सॉल्व करेंगे, 12/3, जिसमें अब आपको क्वेश्चन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3, क्योंकि 4 में से आपको 1 माइनस करके लेनी है। अब तो ये आ जाएगा क्वेश्चन 3, रिमाइंडर 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, वंस प्लेस को वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करो। क्योंकि अब हमारा ये लास्ट स्टेप है इसलिए हम जो है रिमाइंडर में से माइनस करेंगे। तो 5 अब यहाँ पे आपका ये 5 नहीं बचेगा। अब आपके इस स्टेप में भी चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा देखो, ए बी इंटू हम 37 कर रहे थे तो 2 3 4 5 हुआ। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो अब आप 35 लोगे वैल्यू, तो लिख लेंगे 35 माइनस, कितना माइनस करना है अब हमें, ये वाला स्टेप 7 × b। तो कितना आ गया, 7 × b। अब b की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपने अभी निकाली 3। तो अब आपके पास ए आप 6 लेके चल रहे थे, b कितनी निकल गई, 3। तो अब आप b की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 35 - 21 करेंगे, कितना आ जाएगा, 14, राइट। अब ये 14 आ गया। इस 14 आने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने 63 को मल्टीप्लाई किया है 37 से, हमें कोई वैल्यू मिली, उस वैल्यू में जब हम 14 ऐड करेंगे ना तो हमें ये अपना रिजल्ट मिलेगा 2 3 4 5, ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा 2 2 3 1 आया होगा। अब आप इसमें 14 ऐड करोगे तो 2 3 4 5 आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी कि
ये हमारे पास क्वेश्चन 6 में रिमाइंडर 5 आया। अब हम इसके आगे का डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि हमने ऐसा क्यों किया। जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो यहाँ पे आपको फिर से जो है थर्ड स्टेप पे नेगेटिव वैल्यू मिल गई, और थर्ड स्टेप पे नेगेटिव वैल्यू मिल गई, इस वजह से हम सेकंड स्टेप पे नहीं गए। हमने थर्ड स्टेप पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे b था, मतलब b की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। b की वैल्यू हम यहाँ पे 4 नहीं रख सकते, अगर हम 4 रखेंगे तो हमें नेगेटिव आंसर मिलेगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू द सेकंड स्टेप। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, राइट। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यही बात लिखी है, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे आपने a के लिए किया, फिर आपने यहाँ पे b के लिए किया, ठीक है। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये रहा अब इसका कंप्लीट सोल्यूशन, लास्ट में भी हमने किया हुआ है। इस 14 के आने का क्या मतलब है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इट मीन्स हमने जो है 63 को 37 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें 2231 मिला, और अब हमने इसके अंदर जब 14 ऐड किया तो 2345 मिला। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।